न चलेंगे इस बार नलिन साहब, न चलेंगे इस बार नलिन साहब, न चलेंगे इस बार मैडम सीता, इस बार परचम लहराएगा, उनका नाम होगा बेबी लता। भाई भाई की राजनीति सुनते थे हेमंत सोरेन साहब और बसंत सोरेन साहब। अब गोतनी गोतनी की राजनीति होगी तो बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोग जामताड़ा से बालू न चुनेंगे क्या? वो भी कहां चुनने को मिल रहा है, अभी तो माफिया के कब्जे में है। हमने कल सब चीज बदले आई लियो, पुराना पॉलिटिक्स बदले आई लियो, नया पॉलिटिक्स सीखवे आई लियो, और साथ ही साथ जो परिवारवाद के पॉलिटिक्स चल रहा हो ओकरा भी बदले आई लियो, चाहे दुमका लोकसभा रहे या जामताड़ा विधानसभा रहे। यदि मुख्यमंत्री 2 सीट से लड़े थे, बरहेट और दुमका, यदि उनको दुमका का सीट छोड़ना चाहिए था तो बुद्धू सोरेन को लड़ा देते, बुद्धू सोरेन को लड़ा देते। अरे कोई गरीब संथाल होगा, आप अपना किसको लड़ाते हैं? बसंत सोरेन को। मंत्री किसको बनाते हैं? बसंत सोरेन को। आप किसको लड़ाए हैं? कल्पना सोरेन को। मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे? कल्पना सोरेन को। और बाकी संथाल लोग क्या करते हैं? टेम्पो में बैठते हैं, धनबाद जाते हैं और मजदूरी करने का काम करते हैं, और फिर भी हम बोलते हैं कि हाँ हमारा मसीह। वो धनों से क्या जिसमें झनकार न हो, वो घुंघरू ही क्या जिसमें झनकार न हो, वो कर्जा ही क्या जिसे चुकाने में आभार न हो, और वो चुनौती ही क्या जो 2024 के चुनाव में स्वीकार न हो। आई चुनाव हो लोकसभा के चुनाव, देश के सर्वोच्च चुनाव, एक से प्रधानमंत्री के चयन में हुआ, यानी लोकसभा में जे भी हमने के प्रत्याशी चुन के जिताए वो झारखंड के समस्या के, झारखंड के बृहद समस्या के लोकसभा के सदन में उठाता है, और जब वहां बात के उठाते है राखल जिताए तो समस्या के समाधान में, इसलिए लोकसभा के चुनाव है। आज चूंकि जामताड़ा क्षेत्र है, और जामताड़ा क्षेत्र की अगर हम बात करें जीवाए तो जामताड़ा केवल झारखंड में ना फेमस हो, अरे जामताड़ा गोटे दुनिया में फेमस हो, जामताड़ा गोटे दुनिया में फेमस हो। जामताड़ा में साइबर क्राइम के नाम से पूरा दुनिया फेमस हो। और यहाँ पुलिस वाला दादा अले अपनी बड़ी परेशान रहता है कि भाई कैसे धरे पार भाई, अपनी दिमाग बड़ी तेज है। तो देखिए सबसे पहला बात है कि हम साइबर क्राइम का पक्ष नहीं रखेंगे, लेकिन हाँ एक चीज तो कहेंगे, जामताड़ा जैसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में विकास का जहाँ अभाव नहीं, धनबाद को चलिए मानते हैं धनबाद हाईटेक जगह है, वहाँ कोयला है, लेकिन जामताड़ा जैसे ग्रामीण क्षेत्र में अगर कुछ लोग साइबर अपराध पे बढ़ते हैं, ठीक है मानते हैं वो दोषी है, गलत लोग हैं, लेकिन उनके दिमाग की प्रशंसा करनी होगी। हमको लगता है उतना दिमाग तो वीडियो सी लोग के पास भी थोड़ा कमी होता होगा। तो इसलिए अगर हमारी दीदी बेबी लता टुडू जीतकर संसद भवन में जाती है तो संसद भवन में इस बात को रखेगी कि हमारे जामताड़ा को साइबर क्राइम के नाते पूरे दुनिया में जाना जाता है। इसका मतलब है वहाँ के नौजवान भले ही गलत काम कर रहे हैं लेकिन उनमें माइंड है। अतः हम सरकार से मांग करते हैं, सदन से मांग करते हैं कि जामताड़ा को IT हब के रूप में तब्दील किया जाए, जामताड़ा को IT हब के रूप में तब्दील किया जाए, जामताड़ा को बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज प्रोवाइड किए जाए ताकि यहाँ के नौजवान जो गलत दिशा में जा रहे हैं, जो अपराध का चयन कर रहे हैं, वो अपनी ऊर्जा का उपयोग इस देश को बनाने में, झारखंड को बनाने में और झारखंड को सजाने में लगे। क्या बोलते हैं आप? क्या बताइए, अपराधी को लाठी डंडा से रोका जा सकता है? क्या नक्सल समस्या का समाधान गोली से है? नहीं, सामाजिक न्याय से है, शिक्षा से है, रोजगार से है, एक बढ़िया पॉलिसी से है। इसलिए जब हमारी दीदी उठ के जाएंगे तो जामताड़ा में अगर कुछ मांग करेंगे तो प्रयास होगा इनका कि जामताड़ा जिला को एक IT हब के रूप में डेवलपमेंट किया जाए ताकि यहाँ के नौजवान जो गलत दिशा में भटक रहे हैं उन्हें सही दिशा मिले, सही रास्ता मिले, अपराध कम हो, पुलिस की परेशानी कम हो, ऐसा प्रयास किया जाए। इसलिए हम लोग इस बात के लिए आप लोग आश्वस्त रहिए। नए लोग आए हैं पॉलिटिक्स में, नया बदलाव करेंगे। हमने सोबिन नूतन की दर बहुत जन देख ले तो कहले यार तोहनी तो ट्राउजर पीना, टी-शर्ट पीना, एक से पहले नेता के लिए खलता पाजामा पीना। हमने कहले सब चीज बदले आई लियो, पुराना पॉलिटिक्स बदले आई लियो, नया पॉलिटिक्स सीखवे आई लियो, और साथ ही साथ जो परिवारवाद के पॉलिटिक्स चल रहा हो ओकरा भी बदले आई लियो, चाहे दुमका लोकसभा रहे या जामताड़ा विधानसभा रहे। एक बात स्पष्ट जान लीजिए तमाम मतदाता, क्योंकि आज भी हमारे जो मतदाता है उनमें कहीं ना कहीं चेतना की कमी है, जागृति की कमी है। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात आज से कई सालों पहले, कई दशकों पहले जब भारत के संविधान का निर्माण किया गया था
और संविधान निर्माता के नेतृत्व करने वाले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब संविधान का निर्माण कर चुके थे तो एक उद्योगपति उनसे मिले, एक राज परिवार का व्यक्ति उनसे मिला और उसने कहने लगा, अंबेडकर ये अच्छी बात है कि आज के बाद तुमने संविधान का निर्माण कर दिया, ये अच्छी बात है, लेकिन ये लोग जिनकी सुरक्षा के लिए संविधान को बनाया गया है, ये लोग कहीं ना कहीं बहुत गरीब किस्म के लोग हैं, इन्हें हम खरीद लेंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी आंखों से चश्मे को उतारा, उस चश्मे को अपने रुमाल से पोंछा और थोड़ा भावुक हो गए और उन्होंने कहा, हाँ आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि आज भी शोषित वंचित लोग, किसान कामगार लोग, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि आज उनके वोट को खरीदा जा सकता है, लेकिन जिस दिन ये लोग शिक्षित हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे और संघर्ष करेंगे, आप जैसे नेताओं को कभी जगह नहीं मिलेगी। तो आज भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो वोट देने वाले हैं, आजादी के 75 सालों के बाद भी और गणतंत्र स्थापना होने के लगभग 72-73 साल के बाद भी आज भी जो मतदाता है, उनकी जो चेतना है, उनकी जो दूरगामी सोच है, वो दूर तक देख नहीं पाते। देखिए, सबसे पहला बात, यदि आप चाहते हैं कि भारत देश का भला हो, यदि आप चाहते हैं झारखंड राज्य का भला हो, तो आपको भी मालूम है कि भले इस देश में 10 प्रकार के धर्म है। आज भारतीय संविधान में 10 प्रकार के धर्म है। 11वां में दीदी ने बात को उठाया कि आदिवासी समुदाय सरना धर्म कोड की मांग करता है। निश्चय ही हमारे प्रत्याशी सदन इस बात को उठाएंगे। 10 प्रकार के धर्म इस देश में मान्यता है, 10 का अपना अपना मान्यता है। कोई ईश्वर को मानता है, कोई अल्लाह पे विश्वास रखता है, तो कोई कहीं और विश्वास रखता है, कोई महाराज बोलो तो कोई बूढ़ा बाबा में विश्वास रखता है। लेकिन आपको भी मालूम है, इस देश का उन्नति, इस देश की तरक्की का रास्ता, इस देश की तरक्की का रास्ता संसद से होकर गुजरता है। इसलिए आपका ध्यान संसद में होना चाहिए, वहां भी आपकी आस्था होनी चाहिए। बाकी आपकी जो आस्था है, बिल्कुल उसका हम लोग सम्मान करते हैं। भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है और हम लोग भारत की इस पंथ निरपेक्ष व्यवहार का आदर करते हैं, लेकिन आपको संसद के रास्ते को आप भूल नहीं सकते हैं। यानी यदि देश का भला होगा तो आपको सत्ता और संपत्ति का विकेंद्रीकरण का पक्ष लेने वालों को जिताना होगा। सत्ता और संपत्ति का विकेंद्रीकरण का मतलब है कि सत्ता किसी भी व्यक्ति तक पहुंचे, संपत्ति किसी भी व्यक्ति तक पहुंचे। लेकिन आज देखिए क्या स्थिति है, चाहे इरफान अंसारी रहे, भले अंसारी नाम सुनने के बाद अंसारी लोग खुश हो जाए, लेकिन भैया एक ही परिवार में तो 30 साल से पोस्ट जमा है। अगर उसमें रोटेशन होता, इरफान के बाद अकबर को, अकबर के बाद अजहर को, अगर ये रोटेशन पॉलिसी होता या किसी को मिलता, तो कम से कम ये होता कि लोकतंत्र की मर्यादा जीवंत है। एक परिवार में चाहे कोई समाज रहे, कुर्मी समाज रहे, संथाल समाज रहे, घटवार रहे, हरिजन रहे, आदिवासी रहे, कोई समाज रहे, अंसारी समाज रहे, अगर एक परिवार में अगर सत्ता जमा है तो कतई वो विकास का द्योतक नहीं है। आप उसे विकास का पैमाना नहीं मान सकते हैं। हाँ, अपने कानों को खुश कर लेके कह सकते हैं, हाँ भाई अंसारी लगे हमरे घर के लोग लगे, हाँ महतो लगे हमरे घर के लोग लगे, हाँ संथाली लगे हमरे लगे, लेकिन तो कुछ नहीं लगे। तो और 6 प्रदेश खड़े जाओ तो और छोआ। और सबसे ज्यादा मैं आपको बताना चाहूंगा, आंकड़े बताना चाहूंगा, सबसे ज्यादा अगर पलायन के आंकड़े हैं तो मुसलमानों के हैं, संथालों के हैं, ओबीसी की अगर बात की जाए। और आप जो कह रहे हैं कि भाई हमें बस इसी बात की खुशी है तो हमारे समाज से आते हैं, तो पता कीजिए उनका बेटा विधायक की तैयारी में है और आपका बेटा ट्रेन का टिकट कटा के हैदराबाद जाने की तैयारी में है। खुश मत होइए, इसलिए मत खुश होइए कि भाई वो अंसारी है हमारे समाज से है, वो संथाली है हमारे समाज से है, वो महतो है, मंडल है, सिंह है, भूमियार है, घटवार है, जो भी है वो हमारे समाज से है। मत खुश होइए, उनकी सोच क्या है, उनका विजन क्या है, उनकी दृष्टि क्या है, इस बात की चिंता कीजिए। कुछ दिन पहले पेपर में आपने पढ़ा था, इरफान दा के नेतृत्व में 3 विधायक पकड़े गए थे, बंगाल गए थे, 10-10 लाख रुपए में पकड़े गए थे। तो इनको जब पूछा तो बोला नहीं, हम साड़ी खरीदने गए थे। इरफान दा, अगर मेरी बात आप सुन रहे हैं, आपके कानों तक जा रही है, तो बताइएगा कि भाभी इतना महंगा साड़ी पहनती है। 10 लाख का साड़ी खरीदने गए थे इरफान दा। इरफान दा, विश्वास कीजिए, ये जो सड़क आप देख रहे हैं, हमको लगता है 5 लाख में बन जाता। बताइए, ऐसे नेता होंगे? अरे बस नेता हमारे समाज के, इसका मतलब वो कुछ भी करे हम स्वीकार कर लेंगे। बताइए उनका क्या बयान था कि हम साड़ी खरीदने गए, सुने था कि ना आपने? जब 10 लाख रुपए से पकड़े गए बंगाल में, तो इरफान दा के साथ और 2 विधायक थे कांग्रेस के, उनसे पूछा गया कि इतना पैसा लेके आप क्या करने गए थे? उन्होंने साफ साफ कहा कि साड़ी खरीदने गए थे। वाह भैया वाह, हमको खाने के लिए रोटी नहीं और आप 10 लाख का साड़ी खरीद रहे हैं। बताइए सब कब तक चलेगा, कब तक चलना चाहिए सिस्टम? अभी बताइए, ये चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए? इसलिए इस बात को आश्वस्त हो जाइए,
तैयारी कीजिए। झारखंड में जो नया उलगुलान आया है, झारखंड में जो नई विचारधारा का सृजन हुआ है, आप उनका समर्थन करें। और एक बात स्पष्ट याद रखिए, हमारी जो राजनीति होगी वो पंथ निरपेक्ष राजनीति होगी, जात से ऊपर उठ के राजनीति होगी। हमारी राजनीति शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की राजनीति होगी। और ये आपको भी तय करना होगा कि आप जिनको वोट करते हैं वो आपके बच्चों की भविष्य की चिंता करें। क्योंकि आप जब 1 तारीख को वोट करने जाएंगे, याद रखिएगा उस दिन का सूर्य का तापमान क्या होगा। सूर्य भी लाल होगा, धरती भी लाल होगी और आपका बदन भी लाल होगा। यानी उतना गर्मी में आप वोट करने जाते हैं। यदि आपके माता पिता मैया पप्पा में कुछ बोल दो कि काम कर दे, साफ साफ मना कर दो कि ना मैया बड़ी दो रोज दे रहा है, तनी शाम भेवा दी। लेकिन हमने जब वोट दिया जाए, कोई मना, कोई इनकार नहीं, बल्कि हमने वोट दिया जाए, गर्मियां सह के वोट दिया जाए। कहे हमने किस बात के विश्वास है कि जब हमने वोट दे, जब वो चुनाव जीत है, जीतल बाद दिल्ली के सदन में बैठता है तो हमारे बाल बच्चा के भविष्य की बात करते हैं। बाल बच्चा के भविष्य मतलब औकार, पढ़ाई, दवाई, कमाई की चर्चा करते हैं। पढ़ाई यानी शिक्षा, दवाई यानी स्वास्थ्य और कमाई यानी रोजगार की चिंता करते हैं। लेकिन अपने की कर 10 लाख के साड़ी कहाँ से मिलते हैं। इसलिए आज और एक बार, जितने भी हमारे संथाल समुदाय के लोग आते हैं, मैं आपसे भी आग्रह करना चाहूंगा, हमें तोहनियों से विनती करे चाहे कि देख ले, एक परिवार से संथाल समाज का भला नहीं हो। आज आप देखिए, दीदी ने भी बताया कि यदि मुख्यमंत्री 2 सीट से लड़े थे, बरहेट और दुमका, यदि उनको दुमका का सीट छोड़ना चाहिए था तो बुधू सोरेन को लड़ा देते, बुधू सोरेन को लड़ा देते। अरे कोई गरीब संथाल होगा, आप अपना किसको लड़ाते हैं? बसंत सोरेन को। मंत्री किसको बनाते हैं? बसंत सोरेन को। आप किसको लड़ाए हैं? कल्पना सोरेन को। मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे? कल्पना सोरेन को। और बाकी संथाल लोग क्या करते हैं? टेम्पो में बैठते हैं, धनबाद जाते हैं और मजदूरी करने का काम करते हैं। और फिर भी हम बोलते हैं कि हाँ हमारा मसीहा है। जो लोग हमारे बच्चों की चिंता नहीं करें वो आपके समाज का क्यों ना रहे। अगर आप बीमार होंगे तो इलाज आपको डॉक्टर के पास करना होगा। यदि आपके पास पढ़ेंगे तो आपको स्कूल भेजना होगा, तब आपका जात काम नहीं आता। तो इसलिए कम से कम अगर वो संथाल समाज का ही भला चाहते हैं तो बसंत सोरेन के जगह बुधू सोरेन को चुनाव लड़ाते, कल्पना सोरेन के जगह कविता सोरेन को चुनाव लड़ाते। तब हम मानते कि हाँ आप संथाल समाज का भला चाहते हैं। एक परिवार से किसी भी समाज का भला नहीं होगा। और आज मुख्यमंत्री रहे, ठीक है, उन्होंने आदिवासी भावना का कार्ड खेला, आदिवासी का वोट मिला, लेकिन बताइए उनका पीए कौन है? उनका पीए है पिंटू श्रीवास्तव, उनका पीए है कौन है? साहिब गंगला जी, पंकज मिश्रा। और कितना घोटाला? करोड़। इसलिए आज झारखंड की तकदीर को बदलने का समय है, नहीं तो आने वाली पीढ़ी हमसे सवाल करेगी। आज 23 साल हो गए झारखंड अलग राज्य के। आज इसी राज्य को अलग करने के लिए कभी तिलका मांझी, शेख भिखारी रघुनाथ महतो, तो कभी जयपाल सिंह मुंडा, निर्मल महतो, दिसम गुरु सीबी सोरेन, कॉमरेड AK रॉय और निर्मल महतो के शहादत से बनकर ये तैयार हुआ है झारखंड। और आज देखिए झारखंड किनके कब्जे में। आज यहाँ के अस्पतालों में चले जाइए, आज यहाँ के बड़े बड़े कंपनियों में चले जाइए, आज यहाँ के बड़े बड़े कारखानों में चले जाइए, हर जगह झारखंड के लोगों का दबदबा है। कहे भाई इस दिन के लिए हमने झारखंड राज्य अलग नहीं किया था, इस दिन के लिए हमारे पूर्वजों ने बदन पे लाठियां नहीं खाई थी, इस दिन के लिए हमारे पूर्वज जेल नहीं गए थे। इसलिए आज हम इस बात को तय करना होगा कि झारखंड हमारे रक्त से बना है, इस रक्त के आहूत से बना झारखंड वह हमारा अधिकार होना चाहिए। इसलिए आज दुमका लोकसभा से जो लोग जिनके पास विजन नहीं है, जिनके पास मिशन नहीं है, आज उन लोगों को राजनीति के सत्ता से बाहर करना होगा। आज आई है सीता मैडम, कल थी कहीं और, चली आई आज कहीं और। तो एक बात याद रखिएगा, ना चलेंगे इस बार नलिन साहब, न चलेंगे इस बार नलिन साहब, न चलेंगे इस बार मैडम सीता, इस बार परचम लहराएगा, उनका नाम होगा बेबी लता। इसलिए आज इनकी पॉलिटिक्स को हटाना होगा। एक बात बताइए, सीता सोरेन भी राजनीति में आई हैं, कल्पना जी भी राजनीति में आई हैं, भाई भाई की राजनीति सुना करते थे, हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन, अब गोतनी की भी राजनीति होगी। भाई भाई की राजनीति सुनते थे हेमंत सोरेन साहब और बसंत सोरेन साहब, अब गोतनी गोतनी की राजनीति होगी। तो बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोग जामताड़ा से बालू न चुनेंगे क्या? वो भी कहां चुनने को मिल रहा है, अभी तो माफिया के कब्जे में है। बालू चुनना भी तो माफियाओं के कब्जे में है। तो सबसे पहले हम प्रशासन की टीम से आग्रह करेंगे कि कृपया माफियाओं पर नजर रखें।
आपकी नजर हमेशा गरीब शोषित वंचितों पर रहती है, आपकी आंखें लाल लाल हो जाती हैं। तो हम आपसे आग्रह करेंगे, आप अपनी ताकत का, सिंघम का उरूप कृपया माफियाओं पे दिखाएं, क्योंकि माफियाओं का जिला बनता जा रहा है जामताड़ा। हम आग्रह करेंगे जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनसे हम करवत प्रार्थना करेंगे, आपका जो मूछ घूमे तो माफियाओं की ओर घूमे, ना कि गरीब जनता की ओर घूमे। आपकी अगर आंखें लाल हो तो माफियाओं को देखकर हो, गांव के गरीब किसान को देखकर ना हो, ये हम आपसे अपेक्षा करते हैं। इसलिए आज अगर झारखंड की तस्वीर को बदलना है तो आपको ऐसे नेताओं को सामने लाना होगा जिनके पास आइडिया है। पहला बात, इनके पास आइडिया नहीं है। हम लोगों ने क्या घोषणा किया है, आपको मालूम होगा कि अगर हमारे सांसद प्रत्याशी चुनेंगे तो अपनी सैलरी का 75% जनता को दान करेंगे। अपनी सैलरी का, फंड तो छोड़िए, उनका जो निजी का सैलरी होगा, यानी उनका जो सैलरी होगा मंथली होगा, वह भी 75% जनता को डोनेट करेंगे। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि यदि आप सारा पैसा अपना जनता को दान कर देंगे तो आपका घर परिवार कैसे चलेगा। तो हमने उनको उदाहरण दिया कि मान के चलिए दुमका लोकसभा में 15 लाख की आबादी है वोटर की, मान के चलिए 1/4 लोग हमको मानते हैं, तो 15 लाख को 16 मानते हैं, गुणा भाग में आसान होगा, तो 16 का 1/4 होता है 4 लाख। एक परिवार में 4 लोग होते हैं, यानी 1 लाख परिवार। अगर हम एक परिवार से एक दिन का डिमांड करें खाने पीने का, तो अगला का पारी 1 लाख दिन के बाद आएगा, उतना हमारा जिंदगी नहीं है। यदि हम एक परिवार से अगर हम कहें कि मौसी तोरा आज हमारा खाना खिलाएगा, आज तोरा हमारा कपड़ा खरीद के देना हो, आज तोरा हमारे पेट्रोल में तेल भरना हो, तो बताओ ओकरा 1 लाख दिन के बाद पारी है, तो एक दिन के खर्चा कोई ना उठे पड़ते की। जामताड़ा के जनता, हमारे प्रत्याशी अगर जीत के आते हैं, अपना जो सैलरी है वो आपको निछावर कर देते हैं, उनका जितना सुख सुविधा होगा वो जनता को अगर निछावर कर देते हैं, तो क्या जनता एक दिन के लिए इनको खाना नहीं खिलाएगी? एक दिन के लिए इनको कपड़ा, बेबी लता को एक दिन के लिए कपड़ा लता नहीं मिलेगा क्या? एक दिन के लिए नहीं मिलेगा। बताइए, आपका पारी 1 लाख दिन के बाद आएगा, उतना हम लोग का उम्र नहीं है। 1 लाख दिन, तो चूंकि नया भाई दिमाग से हम लोग चलते हैं, ये दिमाग की पॉलिटिक्स करने आए हैं, इसीलिए आज इनके पेट में दर्द है। क्यों पेट में दर्द है? नहीं, इनका आदत है कि हम विधायक बनेंगे, जैसे फुरकान साहब रहे 25 साल तक, अब इरफान जी बने 10 साल। सुना है करो बेटवा आयान भीमसारी ले बा, और जामताड़ा के लोग खाली वोट भाग ले, वोट ले, वोट ले, वोट। ठीक है, फुरकान जी का आदर करते हैं, झारखंड आंदोलनकारी है। अब इरफानो जी, इरफान के बाद उनका बेटा भी, उनका नाती भी, तो बाकी जामताड़ा के जनता क्या करेंगे? झाल बजे। इसलिए आज उस पॉलिटिक्स को आपको बदलना होगा। अगर इस पॉलिटिक्स को आप नहीं बदलते हैं, अगर नेताओं की सोच को नहीं बदलते हैं, नेताओं की सोच को झटका नहीं देते हैं, तो ये नेता कभी आपके बच्चों के बारे में नहीं सोचे। बताइए, 10 लाख का साड़ी खरीदने पहुंच गए हैं, लेकिन 5 लाख का सड़क नहीं बना रहे। क्यों नहीं? इनको मालूम है अकबरवा जीते कहा, अंसारी हो अंसारी, हम अंसारी, हमरे वोटवा देते। तो इसलिए इस माइंडसेट को बदलना होगा। आज नए लड़के लोग राजनीति करने आए हैं, उनका स्वागत कीजिए। आज टी-शर्ट और ट्राउजर पहनकर युवा लोग राजनीति करने आए हैं, उनका स्वागत कीजिए। नहीं तो सूट पैंट वाले लूट के ले जाएंगे, लूट के ले जाएंगे आपके बच्चों के बेहतर भविष्य, लूट के ले जाएंगे आपके बच्चों के बेहतर शिक्षा की व्यवस्था को, लूट के ले जाएंगे आपके बच्चों के स्वास्थ्य की व्यवस्था को, लूट के ले जाएंगे आपके बच्चों के रोजगार को। इसलिए नए युवाओं का राजनीति में स्वागत कीजिए। आज देखिए, जब से कल्पना मैडम राजनीति में आई है, पूरा सिस्टम उनके पीछे है। अरे इतना सिस्टम, इतना संसाधन अगर झारखंड में लगा दिया जाता तो स्वर्ग से सुंदर मेरा झारखंड होगा। कभी भी अगर कल्पना भाभी गुजरेंगी तो देखिएगा उनका काफिला, देखिएगा उनके पास जो संसाधन है, देखिएगा प्रशासन कितना एक्टिव रहती है, देखिएगा कि पुलिस कितना एक्टिव रहती है। अगर उतना सिस्टम को जनता के लिए छोड़ दिया जाता, अगर उतना सिस्टम को, संसाधन को जनता के लिए लगा दिया जाता, तो झारखंड पूरे भारत देश का अव्वल प्रदेश होता, सबसे अव्वल प्रदेश होता। इसलिए आज आपको इन विषयों को सोचना होगा कि आज ये लोग अपने परिवार के बाहर कहीं नहीं सोच रहे हैं। सही बात कहा दीदी ने कि हमने डिमांड किया कि स्थानीय नीति बनाइए, हमने डिमांड किया कि नियोजन नीति बनाइए, उन्होंने नियोजन नीति बना लिया। आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने नियोजन नीति बना लिया है। क्या है उनकी नियोजन नीति? तो नियोजन मतलब क्या था? नौकरी। तो उन्होंने नियोजन नीति बना लिया है। उनकी नियोजन नीति में चपरासी बनने का मौका नहीं मिलेगा, उनकी नियोजन नीति में बीडीओ, सीओ, दरोगा बनने का मौका नहीं मिलेगा, उनकी नियोजन नीति में वकील, डॉक्टर, इंजीनियर बनने का मौका नहीं मिलेगा, उनकी नियोजन नीति में एमएलए बनने का मौका मिलेगा, सिर्फ उनके परिवार को मिलेगा। ये उनकी नियोजन नीति है। क्या गलत बोल रहे हैं?
आज कल्पना भाभी के बाद हो सके उनके परिवार का कोई सदस्य होगा, सीता भाभी के बाद उनका कोई बच्चा चुनाव लड़ेगा, तो बाकी जनता जो दुमका के संथाल समाज के ही लोग हैं वो क्या करेंगे? केवल उनका जीवन भर झंडा ढोएंगे, केवल उनका जीवन भर नारा लगाएंगे, बदले में उनके बेहतर विकास के लिए, बेहतर भविष्य के लिए रोड मैप क्या है? क्या है आपके पास 5 साल का प्लानिंग? क्या है आपके पास 10 साल का प्लानिंग? बताइए। तो केवल सरकार बनाने से नहीं होगा। कुछ दिन पहले हम एक IAS से बैठे थे, उन्होंने बड़ा अच्छा चर्चा किया कि अगर आप जैसे पढ़े लिखे नौजवान संसद बन के आएंगे तो हम लोग स्वागत करते हैं, आइए आपके साथ। हम लोग, हमारे DMT फंड में करोड़ों रुपया पड़ा है, हम लोग कहीं अस्पताल तो कहीं कुछ काम करने का काम करेंगे, बशर्ते आपका साइन का जरूरत पड़ेगा, आइए आपका वेलकम है। लेकिन इनके पास रोड मैप ही नहीं है, इनके पास नली गली सड़क और परिवार की पूंजी के अलावा कोई रोड मैप नहीं है। इसलिए आज सदन में ऐसे काबिल लोगों को भेजिए, जब वो सदन में जाए, देश के प्रधानमंत्री के सामने, देश के स्पीकर के सामने जो उस समय बनेंगे, उनसे ये सवाल होगा कि झारखंड राज्य आपको 40% खनिज देता है, कोयला देता है, अभ्रक देता है, ब्रोमाइड देता है, क्रोमाइड देता है, यूरेनियम देता है, थोरियम देता है, बॉक्साइड देता है, चुन्ना देता है, पत्थर देता है, तो 40% अगर खनिज झारखंड देता है, तो आज बदले में 23 साल के बाद, 24 साल के बाद झारखंड 40 मिनट का मीटिंग अपने ऊपर चाहता है कि आप 40 मिनट का मीटिंग झारखंड पे करें। उस 40 मिनट के मीटिंग में झारखंड के लिए रोड मैप बनाए कि कैसे यहाँ के जो बुनियादी ढांचे हैं उनमें सुधार होगा, कैसे यहाँ की शिक्षा को सुदृढ़ किया जाएगा, कैसे यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा, और कैसे यहाँ मैक्सिमम रोजगार के साधन सृजन होंगे, और कैसे झारखंड GDP के मामले में टॉप स्टेट में आएगा। आप 40 मिनट का मीटिंग कीजिए, आप 40 मिनट का डिस्कशन कीजिए, ये सवाल हमारा होगा। और क्यों नहीं होगा भाई? केवल हम लोग बंधुआ मजदूर बनेंगे? बताइए तो। खनिज हमारा, कोयला हमारा, चूना हमारा, पत्थर हमारा, बालू हमारा, और हमारे नौजवान सूरत में, हमारे नौजवान गुजरात में, हमारे नौजवान बंबई में, हमारे नौजवान कर्नाटक में, हमारे नौजवान गुजरात में, हमारे नौजवान केरल में। आखिर ये कब तक चलेगा? बताइए। मीडिया है तो क्या है, बैठ के करो।